ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मैंने नीलकंठ शिवलिंग का जहाँ वर्णन किया है उसके दक्षिण की ओर अत्रीश्वर नामक शिव जी का लिंग विराजमान है। वह लिंग मधुवन में स्थित है। हमारे पुत्र अत्रि ने, जिसकी पत्नी का नाम अनसुईया है, चित्रकूट पर्वत पर अपनी पत्नी सहित शिवजी का ध्यान धरकर घोर तपस्या की थी। उन्हीं दिनों ऐसा अकाल पड़ा कि 100 वर्षों तक संसार में पानी नहीं बरसा। इसलिए सब ऋषि मुनि तथा संसारी प्राणी दुखी हो गए। उस अवस्था में दिनों दिन शुभ कार्य घटने लगे तथा अकर्मों की वृद्धि होने लगी। संसार की ऐसी दशा को देखकर अनसुईया ने अत्रि से यह कहा, हे पति, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे जल की वर्षा हो और संसार को आनंद प्राप्त हो। परंतु अत्रि मुनि उस समय शिव जी के ध्यान में मग्न थे, अस्तु उन्हें अनसुईया के शब्द सुनाई नहीं पड़े। उस समय अनसुईया दृढ़ता पूर्वक पार्थ पूजन करने लगी। हे नारद, अनसुईया के तप से प्रसन्न होकर शिव जी उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय शिव जी के दर्शन प्राप्त करने के हेतु सभी देवता तथा ऋषि मुनि उसी स्थान पर आ पहुंचे। अत्रि और अनसुईया की उस तपस्या तथा सौभाग्य को देखकर सब लोगों को अत्यंत आश्चर्य हुआ और विष्णु जी आदि सब देवताओं ने एक स्वर में यह घोषित किया कि तप एवं उपासना के निमित्त शिव जी से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। वेद ने भी यही बात कही है। तत्पश्चात सब देवता आदि तो अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु शिव जी वहीं स्थित रहे। शिव जी के कारण गंगा भी वहीं रह गई। इस प्रकार अत्रि मुनि को तपस्या करते हुए 54 वर्ष का समय और व्यतीत हो गया। एक दिन अत्रि मुनि ने अपने ध्यान को छोड़कर अनसुईया से जल मांगा। तब अनसुईया कमंडलू हाथ में लेकर जल प्राप्त करने के लिए वन में इधर उधर भ्रमण करने लगी। उस समय अनसुईया को चिंतित देखकर गंगा ने उनके समीप पहुंचकर यह कहा, हे अनसुईया, भला यह तो बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो। हे नारद, गंगा के मुख से ऐसे वचन सुनकर अनसुईया ने प्रसन्न होकर पूछा, हे बहन, तुम कौन हो और किस लिए खड़ी हो? तुम्हें देखने से मेरे हृदय में अत्यंत प्रीति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम मुझे अपना सब वृतांत बताओ। उस समय गंगा ने उत्तर दिया, हे अनसुईया, मेरा नाम गंगा है और मैं तुम्हारे अधीन हूँ। अब तुम्हें जो चाहिए वह वर मुझसे मांग लो। यह सुनकर अनसुईया ने कहा, हे गंगे, यदि ऐसी बात है तो तुम यहीं रहो और मुझे अपने पति के लिए जल प्रदान करो। हे नारद, यह सुनकर गंगा वहीं स्थित हो गई। तदुपरांत उन्होंने अनसुईया के कमंडलू को जल से भर दिया। अनसुईया उस जल को लेकर अत्रि के पास जा पहुंची। तब अत्रि ने जल पीकर अनसुईया से पूछा, हे प्रिय, तुम यह जल कहाँ से लाई हो? अनसुईया ने उन्हें सब हाल कह सुनाया। उस वृतांत को सुनकर अत्रि मुनि अपने आसन से उठकर गंगा के समीप जा पहुंचे और वहां स्नान करके स्तुति करने लगे। अनसुईया ने भी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गंगा में स्नान किया। उस समय गंगा ने अत्रि तथा अनसुईया से इस प्रकार कहा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, अस्तु अब मैं यहाँ से जाती हूँ। गंगा के ऐसे वचन सुनकर अत्रि और अनसुईया ने उनसे वहीं रहने की प्रार्थना की। तब गंगा ने यह कहा कि यदि तुम मुझे 1 वर्ष के शिव पूजन का फल प्रदान करो तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। अनसुईया ने इस बात को स्वीकार कर लिया तथा गंगा वहीं स्थित हो गई। उसी समय शिवजी भी अपने मुख्य चिन्हों सहित उस स्थान पर प्रकट हो गए। हे नारद, शिवजी के दर्शन पाकर अत्रि तथा अनसुईया अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रार्थना करते हुए यह कहने लगे, हे प्रभु, आप यहीं पर स्थित रहिए। अत्रि की प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी गंगा सहित उस लिंग में स्थित हो गए जिसकी स्थापना अत्रि तथा अनसुईया ने की थी। अत्रि ने जो लिंग स्थापित किया था वह अत्रीश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा गंगा मंदाकिनी नाम से विख्यात हुई। तब अनेक ऋषि मुनि अपने परिवार सहित उसी स्थान पर आ रहने लगे। शिवजी की कृपा से उसी समय संसार में बड़े जोर की वर्षा हुई, जिससे सब प्राणियों को आनंद प्राप्त हुआ। जो मनुष्य अत्रीश्वर शिवलिंग के दर्शन करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। ब्रह्मा जी का, हे नारद, नर्मदा नदी के तट पर असंख्य शिवलिंग हैं, उनकी गणना किसी प्रकार नहीं हो सकती। उस नदी में जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं वे सब शिव रूप हैं। मैं उनमें से प्रसिद्ध प्रसिद्ध लिंगों का वर्णन करता हूँ। उन शिवलिंगों के नाम इस प्रकार हैं, अवतारेश्वर, परमेश्वर, सुखेश्वर, ब्रह्मेश्वर, रमेश्वर, विमलेश्वर, मदनेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकपति, मंडपेश्वर, तीक्ष्णेश्वर, धनुर्धरेश्वर, शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर, भीमेश्वर, सूरेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, नंदेश्वर, कंटकेश्वर तथा चंद्रेश्वर,
जिस स्थान पर नदी समुद्र में मिलती है वहाँ घृतकेश नामक शिवजी का लिंग स्थापित है। रेवा नदी के तट पर नंदकेश्वर शिवलिंग स्थित है। वहीं ब्रह्महत्याहर नामक तीर्थ भी है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप ब्रह्महत्याहर तीर्थ तथा नंदकेश्वर शिवलिंग की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक समय कौरवों और पांडवों में महाभयानक युद्ध हुआ जो महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर आंतरिक रूप से लज्जित तथा दुखी बने रहे। एक दिन उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी से यह कहा, हे प्रभु, मैंने अपने कुल को नष्ट किया है जिसके कारण मुझे अनेक प्रकार की हत्याओं का पाप लगा है। अस्तु आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं उन हत्याओं के पाप से मुक्त हो सकूं। हे नारद, राजा युधिष्ठिर के यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, नंदकेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। नंदकेश्वर लिंग के समीप जो रेवा नदी बहती है वही ब्रह्महत्याहर नामक तीर्थ है। उस तीर्थ की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ किसी प्रकार के कलेश का लेश भी नहीं पाया जाता। तो मैं उस स्थान की महिमा के संबंध में एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, उस स्थान पर औतत्य वंश में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहा करता था। अवस्थानुसार वह काशी में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके 7 पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद उन पुत्रों ने पिता के सब धन को आपस में बांट लिया। कुछ दिनों बाद जब उन लड़कों की माता की मृत्यु का समय समीप आया, उस समय अपने अपने पुत्रों से यह कहा कि मेरी इच्छा काशी में करने की थी, परंतु अब वहां मेरा पहुंचना अत्यंत कठिन है। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरी हड्डियों को काशी जी में पहुंचा देना। माता की इस बात को बड़े पुत्र ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत जब उस वृद्धा की मृत्यु हो गई तो क्रिया कर्म करने के पश्चात सुबाहु नामक बड़ा पुत्र उसकी अस्थियों को लेकर अपने एक सेवक के साथ काशी जी को चल दिया। पहले दिन वह अपने घर से चलकर 20 योजन की दूरी पर एक गांव में पहुंचा और वहां एक ब्राह्मण के घर ठहरा। हे नारद, उस समय यह चरित्र हुआ कि जब 4 घड़ी रात्रि व्यतीत हुई तब घर का स्वामी घर के भीतर पहुंचा और उसने यह चाहा कि गौ को घर में बांधकर उसका दूध दोहे। उसी समय गाय के बछड़े ने क्रुद्ध होकर उस ब्राह्मण को एक लात ऐसे जोर की मारी कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेतना प्राप्त हुई तो उसने उस बछड़े को इतना मारा कि वह भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस बीच में ब्राह्मण ने गौ दूह ली। तदुपरांत वह बछड़े को रस्सी से बांधकर चला गया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर गौ अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। गाय ने कहा, प्रातःकाल जब ब्राह्मण का पुत्र मुझे दुहने के लिए आवेगा तब मैं अपने सींगों से छेद कर उसे मार डालूंगी। यह सुनकर बछड़े ने अपनी माता से कहा, हे माता, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है क्योंकि उसके बल से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह सुनकर गौ ने उत्तर दिया, पुत्र, मुझे वह स्थान ज्ञात है जहाँ जाने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। हे धर्मराज, गौ तथा बछड़े की इस बात को सुबाहु ने जब सुना तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तदुपरांत उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि मुझे अपना जाना स्थगित करके पहले इस तमाशे को देखना चाहिए। निदान जब सवेरा हुआ तो घर का स्वामी ब्राह्मण तो बाहर चला गया और उसका पुत्र गाय को धोने के लिए जैसे ही उसके समीप पहुंचा वैसे ही गौ ने उस ब्राह्मण के पुत्र को अपने सींग पर उठाकर मार डाला। ब्रह्म हत्या के कारण उस गौ के शरीर का रंग श्वेत के स्थान पर काला हो गया। उस समय सब लोगों ने उस गौ का बंधन खोल दिया। तब वह अपनी पूंछ उठाकर एक ओर को भाग चली। स्वभाव इस दृश्य को देखकर ब्रह्म हत्याहर तीर्थ का पता लग जानने के लिए अपने सेवक सहित उस गौ के पीछे पीछे चल दिया। तब वह गौ नंदकेश्वर शिवलिंग वाले स्थान पर पहुंचकर रेवा नदी में स्नान करके पहले की ही भांति श्वेत हो गई। हे नारद, शिवजी का वह लिंग नंदकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही लिंग अंश रूप होकर बेतल लोक के हाटकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय ब्राह्मणी ने गंगा जी से जो शिवजी के साथ आई थी यह प्रार्थना की, हे गंगे, मुझे आपके दर्शनों से अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। मेरी यह इच्छा है कि आप भी इसी स्थान पर स्थित रहें। यह सुनकर गंगा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे समान धन्य तथा सौभाग्यशालिनी स्त्री संसार में अन्य कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता के हेतु शिवजी प्रकट हुए हैं। मैं भी तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और यह वर देती हूँ कि मैं आज के दिन अर्थात वैशाख शुक्ल सप्तमी को सदैव यहाँ आया करूंगी। उस दिन जो व्यक्ति यहाँ स्नान करेगा मैं उसे मुक्ति प्रदान किया करूंगी। इतना कहकर गंगा जी भी अंतर्ध्यान हो गईं
उसी दिन से वह स्थान तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो गया। हे नारद, जो मनुष्य उस तीर्थ में जाकर स्नान करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। यह चरित्र अत्यंत पवित्र तथा मनोविलासा पूर्ण करने वाला है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।